सो बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको बेसिक एक चीज पता होनी चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि नॉर्मली एवरी मंथ, देखो तुम्हारे ये सब पार्ट्स है, एवरी मंथ ये तुम्हारा ओवरी ये तुम्हारा यूट्रस की लाइनिंग है, ये बाहर का है ना, ये तुम्हारा यूट्रस है जब डेवलपिंग एम्ब्रियो ग्रो करेगा, है ना। जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडल होता है उसको मायोमेट्रियम बोलता है, अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना। ये तुम्हारा ओविडक्ट होता है ना। तुम्हारा फिर ये ओवरी, दो तुम्हारी ओवरी है, ये सर्विक्स होता है, और नीचे वजाइनल ओपनिंग होती है। तो ये तुमको बेसिक पता होना चाहिए, इतना आई होप सबको बेसिक पता है कि दिस इज द मेन सिस्टम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड एवरी मंथ फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और एक ओवम यहां से निकलता है, एक ओवम यहां से निकलता है। ये आपको दिख रही है, ये हेल्प करते हैं उसमें, सीलिया वगैरह भी होता है जो उसको हेल्प करता है। तो क्यों निकलता है ऐसा? क्योंकि what that ovum is waiting for the sperm to come so that fertilization can take place. That is the purpose, right? That is the purpose. So now when you talk about menstrual cycle, as normally I was giving a talk, so I was talking about, it is not generally talked about, है ना. A lot of people don't talk about it, but it is so natural that, देखो कैसा होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा ना तो ओवम बाहर निकलेगा नहीं, ओवम निकलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो जनरेशन आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक वाइटल प्रोसेस है। इनफैक्ट इन सम कल्चर्स इट इज सेलिब्रेटेड आल्सो, आई डोंट नो कितने बच्चों को ये मालूम है, इन सम कल्चर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट इज सेलिब्रेटेड, लेजेंड, है ना। एंड 20 days 8 days is not, is only average, ऊपर नीचे it can happen definitely. Also, period blood is not a dirty or a bad blood. That is also very important to note, because a lot of people think that it's a dirty and bad blood. So they discriminate based on what it is. At that time, है ना, blood which is coming is dirty blood, not good. It can affect that. वो इन चीजें, तो वो सब चीजें तुमको नोट करनी है बच्चों. So when we talk about menstruation, the average is 28 to 30 days. We are talking only about average. And when the menstrual cycle starts, it's called as menarche. Starting of menstrual cycle. Onset of menstrual cycle. It can vary among females. तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि प्यूबर्टी क्यों होती है? प्यूबर्टी होने का रीजन ही यह है कि फीमेल की बॉडी को डेवलप कराना है, फीमेल की बॉडी को डेवलप कराना है। क्यों डेवलप कराना है? Why we need to develop female's body? Because अब पोटेंशियली स्पर्म आ सकता है और पोटेंशियली एम्ब्रियो बन सकता है, पोटेंशियली जाइगोट एम्ब्रियो बन सकता है और बच्चा डेवलप हो सकता है। सो मेनार्क मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होने के टाइम पे प्यूबर्टी जो हिट होती है, बिकॉज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीमेल्स वॉइस चेंजेस, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, राइट? Even lot of changes are observed, बच्चों. The voice changes, we can see the area or the breast development start, because अगर बच्चा इनके स्पर्म आ गया और बच्चा डेवलपमेंट हो गया तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए चाहिए, तो breast enlarges. So that is also because baby को it should help, right? It should help the developing embryo. The hip area increases, the size increases, because obviously पूरे के पूरे बेबी को हमको ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली वी नीड अ एरिया, वी नीड अ साइज. तो ऑल दिस फैक्टर्स आर मेंटेन, डेवलपमेंट टेक प्लेस, कि भाई चालू होने वाला है अब कुछ, है ना. एंड इट स्टॉप्स एट द एज ऑफ 45 to 50. पॉज, मेनू, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉजिंग और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग बट मेन्यूपॉज बच्चों. दैट इज मेन्यूपॉज, दैट इज मेन्यूपॉज. भैया ये कितने हार्मोन्स कंट्रोल करता है? सो दे आर बेसिकली 4 hormones which control this: FSH, LH, estrogen and progesterone. FSH is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. LH is luteinizing hormone. स्पेलिंग देख लेना थोड़ी. एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. भैया लेकिन ये सब फ्लो मेंटेन कैसे होता है, मालूम कैसे पड़ता है, कौन कंट्रोल करता है ना? तो फीमेल में आप देखोगे सब एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है ना. ओविडक्ट, ओवरीज,
अंदर यूट्रस है बच्चों, है ना, सर्विक्स वजाइना, यहाँ के थ्रू स्पर्म्स आते हैं, है ना। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज तो एक कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर आर फेजेस। कितने फेजेस होते हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट में बेसिक में एक्सप्लेन करूं, देयर आर कितने फेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल? सो देयर आर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर आर 4 फेजेस। तो पहली बात तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है भैया? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मैमल्स में। अभी किसमें भैया? प्राइमेट्स में। किसमें किसमें? मंकी बोलो, एप्स बोलो, ह्यूमंस बोलो, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखेगा तुमको। सर और भी कोई साइकिल होती है? यस बेटा, देयर इज समथिंग नोन एज ईस्ट्रस साइकिल। सर ये तो पहली बार सुनी हमने। ये होती है बेटा डॉग्स में, कैट्स में, कैटल में, बफेलो में। सर इसमें क्या होता है बेटा? इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होता है। इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हार्मोनल चेंजेस होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लडिंग ब्लीडिंग होती है बच्चों, ब्लड रिलीज होता है। ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लड रिलीज नहीं होता बच्चों, ब्लड रिलीज नहीं होता। So these are the two types of cycles that we can see in nature. Okay. So now पहले we will talk about जो तुमने 10th में पढ़ रखा है ना बेसिक तरीके से एकदम, कि पापा why there is a bleeding? 28 days cycle it starts. Why there is a bleeding? There is a bleeding because देखो क्या होता है ना बच्चों, फीमेल की बॉडी रेडी हो रही है, क्या बच्चा आने वाला है, एम्ब्रियो आने वाला है ना, तो सजा के रखती है एंडोमेट्रियम को, यूट्रस को पूरा डेवलप करके रखती है ना। ये जो एंडोमेट्रियम है, ये देखो मैंने आपको बताया ना, ये यूट्रस है, उसका जो इनर लाइनिंग है, ये सबसे इंटरनल लाइनिंग, दैट इज एंडोमेट्रियम। एकदम डेवलप हो जाता है एकदम, है ना, अपने साइज से एकदम ऊंचा होकर के डेवलप होना शुरू हो जाता है कि भाई नहीं बच्चा आने वाला है। तो बच्चा अगर आ गया तो मजे ही मजे, एंडोमेट्रियम खुश, अच्छा ठीक है मेरी जो प्लानिंग थी सक्सेसफुल रही, एम्ब्रियो डेवलप होगा, बच्चा बनेगा, ये सब चलता रहेगा प्रोसेस, है ना। लेकिन इन केस वो एम्ब्रियो नहीं आया, सॉरी अपना जो स्पर्म है वो नहीं आया, एग तो रिलीज हो गया, स्पर्म आया नहीं, एंडोमेट्रियम नाराज हो गया, उसने बोला इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, अब तो मैं गुस्सा हो गई हूँ भाई, है ना, अब तो मैं नहीं रुकने वाली, है ना। तो होता क्या है बच्चों, ये एंडोमेट्रियम क्या बोलता है कि बेसिकली एंडोमेट्रियम के इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी चीज समझने की कोशिश करना तुम लोग। कैसा होता है ना, डेवलपिंग बेबी को ब्लड चाहिए, अब एंडोमेट्रियम बड़ा होता है और स्पर्म आएगा नहीं, तो एंडोमेट्रियम क्या बोलेगा कि अब मैं थोड़ी ना रहूंगा वैसा इंटैक्ट, तो एंडोमेट्रियम बच्चों ब्रेक हो जाएगा बच्चों, endometrium breaks down, so there is a loss of blood. Okay, and that marks the starting of menstrual cycle. Menstrual cycle goes on every single day, process चल ही रहा है, पर जो दिखने में आ रहा है ना bleeding phase, that starts from this particular part where the endometrium का breaking starts बच्चों, endometrium का breaking starts and the bleeding takes place. Okay, and the bleeding takes place, चार इस तरह से जो है बच्चों bleeding चालू हो जाती है। अब तुम अगर तुमको पहले पहले बेसिक तरीके से पूरा एक्सप्लेन करूं, उसके बाद हम ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस तरीके से स्पीच को देखेंगे। तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें कितने फेजेस होता है? इसको ओवेरियन साइकिल भी बोलता है, ओवरीज इन्वॉल्व है ना यहाँ पर। सर कितने फेज होते हैं उसमें? तो 4 फेज होते हैं बच्चों। पहला क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फेज। सर यहाँ पर क्या होता है सर? जो ब्लीडिंग बेसिकली जो देखते हो तुम, है ना, ऐसा बोलता है कि जो देखो स्पर्म तो आता है, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, डोंट वरी, है ना, बट स्पर्म तो आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, एग तो वेट ही कर रहा था, एग तो निकल चुका था, है ना, यहाँ से तो एग तो निकल चुका था, है ना, वो तो स्पर्म का वेट ही कर रहा था, लेकिन स्पर्म तो आया ही नहीं ना, स्पर्म आया ही नहीं, तो आएगा नहीं तो क्या होगा बेटा, स्पर्म आया ही नहीं तो क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग क्या बोलेगा, मैं तो नहीं रुकने वाली उधर, मैं स्पर्म की यादों में अब मरने वाली हूँ, है ना, तो वो
निकल जाती है बाहर, है ना, वो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, अनफर्टिलाइज्ड एग उसका फ्यूनरल चालू हो जाता है ना, रेस्ट इन पीस, है ना, चालू हो जाता है। और उस तरह से बच्चों वो निकल रहे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, क्या होता है, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, बताऊंगा मैं। सेकेंड फेज, इसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉलिकुलर फेज, या इसको तो वैसे याद करो, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये ज्यादा सिंपल वर्ड लगता है, रीजनरेशन, वैसे तो उसके बहुत सारे नाम है, बट आपको रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, कैसा होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, उसको अब दुख होता है क्या यार मैं ब्रेक क्यों हो गया, शायद बच्चा कभी बाद में आएगा तो एंडोमेट्रियम अपने गुस्से को कंट्रोल में करके वापस रीजनरेट होने की ट्राई करता है ना। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज, इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, है ना, जहां पर एक्चुअली ओम निकलता है। एंड द लास्ट फेज, सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, सर इसमें क्या होता है बताऊंगा, बड़ी टेंशन मतलब, है ना, सब कुछ बताऊंगा। सर पहले बेसिक एक्सप्लेन कर दो पहले अच्छी तरह से एकदम, है ना, तो देन हमको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर हमको टेंशन नहीं रहेगा, फिर हम अच्छी तरह से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो पहले एक बेसिक्स को हम जानेंगे बच्चों अच्छी तरह से एकदम कि क्या होता है। तो बेटा देखो समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से एकदम सिंपल तरीके से। कोई फीमेल है, चलो एक फीमेल आपको दिखा देता हूँ, ये फीमेल है ना, ये फीमेल है। ऑब्वियसली बच्चों अगर ये फीमेल होगी तो इसके पास ब्रेन भी होगा, ब्रेन में, है ना, एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट एकदम सिस्टमेटिकली समझने की ट्राई करना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे बच्चों आपको यहाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मास्टर और मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है हाइपोथैलेमस, समझने की ट्राई करना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो इधर हाइपोथैलेमस होगा बच्चों, हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा, रफली बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए, हाइपो हाइपोथैलेमस होगा। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है ना बच्चों, ये रिलीज करता है एक हार्मोन, इसका नाम है GnRH, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, GnRH। सर ये हार्मोन क्या करेगा, इससे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, बट पहले समझने की ट्राई करना आराम आराम से। ये हार्मोन रिलीज करेगा GnRH, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ना, ये जो हार्मोन है ना GnRH, ये एक्ट करेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एक मटर साइज का ग्लैंड, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एक बहुत स्पेशल हार्मोन जिसका नाम है FSH एंड LH। GnRH एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे और रिलीज करेगा FSH और LH। सर इसका मैं करूं क्या बताऊंगा। सर FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सर इसका मैं करूं क्या बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये जो हार्मोन्स है FSH और LH, भाई साहब ये जाएंगे, अब ये किधर जाएंगे बच्चों, ये एक्ट किधर करेंगे, ये एक्ट करेंगे ओवरीज में, और रिलीज करवाएंगे ओवरी में और हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो मैंने लोकेशन बता दिया और हार्मोन कौन सा निकलता है, बट ये कब निकलता है, क्यों निकलता है, ये तो समझाओ सर, ये समझा देना आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये चलता रहता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है कि बाबा टाइम आ चुका है, फीमेल बॉडी रेडी है, अब शायद पोटेंशियली शी कैन गिव राइज टू अ एम्ब्रियो, बेबी को गिव राइज कर सकती है, और कुछ ना कुछ हो सकता है बेटा, है ना, बच्चा हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो GnRH हार्मोन रिलीज होता है, गॉनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज होता है बेटा। उसके बाद रिलीज हो गया, उसके बाद क्या करें सर हम लोग जान के इसका, ये एक्ट करता है FSH और LH पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो एक्ट करता है ओवरीज पे जाकर के, है ना, ओवरीज पे जाकर के वो एक्ट करता है बच्चों, ओवरीज में जाकर के वो एक्ट करता है। देखो कैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा विजुअली करा दूं, तो ये जो हार्मोन है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, GnRH हार्मोन रिलीज होगा, फिर यहाँ पर तुम्हारा FSH और LH रिलीज होगा, है ना, ये एक्ट करेगा तुम्हारे ओवरीज में, है ना, ओवरीज में मैंने आपको बताया बच्चों,
ओवरीज में बहुत सारे छोटे 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 ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं बेटा, फॉलिकल्स होता है, उस पे आके एक्ट करते ही है, उस पे जाके ये एक्ट करता है ना, उस पे जाके एक्ट करता है, उस पे जाके एक्ट करता है ना। तो ये हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करके एफएसएच एलएच रिलीज करता है, वो एक्ट करते हैं तुम्हारे ओवरीज पे। ये ओवरी तुम्हारा, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होता है, उस पे एक्ट करता है, और फॉलिकल्स रिलीज करते हैं तुम्हारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। फिर क्या होता है सर बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। सर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये फॉलिकल्स के अंदर ही बच्चों डेवलपिंग है क्या, आप देखोगे ना, ये फॉलिकल्स को मैं निकालो ऐसे, इसके अंदर ही ये फॉलिकल है अगर, तो इसके अंदर ही डेवलपिंग एग है, ये यही जो है अनडेवलप्ड एग, यही जाके डेवलप्ड होगा, अनडेवलप्ड एग है, यही है सर। समझ में आ गया सर, वेरी गुड, है ना। तो साइक्लिक चेंज होते हैं बॉडी के में, फीमेल के वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। जीएनआरएच हार्मोन जो होता है वो एक्ट करता है एलएच और एफएसएच पे, जो रिलीज कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, मटर साइज का जो एक ग्लैंड है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा वो एक्ट करता है, वो तुम्हारे ओवरी में जाकर के एक्ट करके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। समझ में आ गया सर, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत स्मार्ट हो आप। लेकिन सर मैं करूँ क्या इसका जान के, इसे तो समझ में आ गया, है ना, कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि बाबा बेसिक हमको क्या पता होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला तुम लोगों को, सबसे पहले अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा सज्जन, बहुत मजा आएगा कॉन्सेप्चुअली समझना। पहले हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला आपका जो है ना ग्लैंड है, इसका मैंने नाम लिया हाइपोथैलेमस। उसके पास होता है जीएनआरएच, that acts on pituitary gland, that acts on pituitary gland, that acts on pituitary gland. That acts on pituitary gland. अब क्या होता है ना बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एक वेरी स्पेशल हार्मोन, जिसका नाम है बच्चों एफएसएच। अब हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना, है ना, अच्छी तरह से एकदम। थोड़ा इसको हम डे वाइज डिवाइड करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि 0 दिन से चालू होता है, 1 2 3 4 प्रॉपरली एकदम, ये 5 दिन समझो फॉर एग्जाम्पल, ये 14th डे और ये 20th डे, है ना। आपको पता होना चाहिए 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे प्रॉपर 28 दिन का जो साइकिल है वो तुमको पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं ना बच्चों, ये एफएसएच क्या करते हैं ना, मैंने आपको बताया ना फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, वो बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं। ये एफएसएच, ये जो फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेट करता है ना, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होगा भैया, फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे, फिर स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, वो सब समझ में आ गया। लेकिन आप भैया आप बोल रहे थे कि कुछ तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, ये सब तो ठीक है हम कर लेंगे, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो बेटा कैसा होता है ना, समझने की ट्राई करना। फीमेल की बॉडी वेट करती है कि स्पर्म आएगा, लेकिन स्पर्म नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या बोला था, स्पर्म अगर नहीं आएगा 1 से 5 दिन में एक प्रोसेस होता है जहां पर ब्लीडिंग चालू होती है। तो वहां पर क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि स्पर्म नहीं आया, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, देखो फिर ब्लड रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है ना। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो यहाँ पर प्रॉपर बन जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो 1 से 5 दिन में आप देखोगे ब्लीडिंग चालू होती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि स्पर्म नहीं आया। ब्रेक इसके लिए हुआ क्योंकि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये गुस्सा हो गया,
चलो मैं नहीं कर रहे हो, तुम स्पर्म नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, मेरे को तो नहीं करना बाबा। लेकिन उसको अपनी गलती रियलाइज होती है कि नहीं बाबा, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन केस स्पर्म बाद में आ गया तो, बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है वापस। कैसे करता है? हार्मोन के जैसे ही, वो मैं आपको बता, नाम मैंने आपको ऑलरेडी करते बताऊंगा आपको। तो अब फिर धीरे 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 धीरे, है ना, धीरे 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 धीरे, है ना, धीरे 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 एंडोमेट्रियम डेवलप होना शुरू हो जाता है बच्चों, धीरे 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 धीरे, है ना। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डेवलप, है ना। ये एंडोमेट्रियम का बॉल है, पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, सब कुछ इसे डेवलप होना है। अंदर नर्व्स भी होंगे बच्चों, है ना, अंदर नर्व्स भी होंगे, है ना। देयर विल बी नर्व्स आल्सो, ऑल दिस थिंग्स से डेवलप क्यों हो रहा है एंडोमेट्रियम? क्योंकि उसको आशा है, आशा अमर है बच्चों। कभी तो उसकी इच्छा होगी, कभी तो स्पर्म आएगा, कभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, और कभी तो बच्चा आएगा। तो आशा अमर है उसकी। इवन तो देखो एंडोमेट्रियम अब ब्रेक हो गया, है ना, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया, पर उसकी इच्छा तो होगी, कभी तो स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए तो बच्चों प्यूबर्टी होती है। क्यों होती है प्यूबर्टी? क्योंकि रिप्रोडक्शन कराना है बच्चों, रिप्रोडक्शन कराना है बच्चों। ऐसी थोड़ी ना प्यूबर्टी हो रही है। क्यों हो रही है? रीजन है बेटा, मेल को फीमेल से अट्रैक्शन होती है एक तरीके से। क्यों? बॉडी ने डिसाइड करके रखी है बच्चों कि होनी है, नहीं होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कराना है ना। एक लालच है बेसिकली वो एक, कि नहीं बाबा आगे जाके रिप्रोडक्शन कराना है। अच्छा सर, वापस स्पर्म नहीं आया तो वापस ब्रेक होगा, वापस डेथ जनरेट होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? फीमेल की बॉडी स्पर्म के लिए वेट कर रही है क्या? हाँ बेटा, दैट्स हाउ इट इज बिल्ड, राइट। और नहीं आया तो ब्रेक हो जाएगा, वापस ब्रीडिंग चालू हो जाएगी, सर वापस वापस जनरेट करेगा। मतलब अगर सीखनी हो मेहनत करना तो फीमेल की बॉडी से सीखनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हर बार स्पर्म नहीं आता, हर बार इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, ब्लीडिंग वगैरह, ऑल दिस थिंग्स टेक प्लेस, है ना। बहुत ज्यादा अदर सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है कि भाई कभी तो स्पर्म आएगा, है ना। मेरे करण अर्जुन आएंगे तो मेरा स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और दुनिया भर के फेस आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, वो भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे बेटा, है ना। तो चलता रहेगा। अच्छा सर, आगे बताओ सर क्या होता है एग्जैक्टली तो ये फॉलिकल्स है तुम्हारे, है ना। तो एफएसएच हार्मोन क्या करता है ना, एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, एंड उसी के एक्शन में बच्चों ये बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डेवलप हो जाता है ना, दैट इज श्योर। फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप, फॉलिकल स्टार्ट्स टू, आफ्टर द मेनी फॉलिकल्स, फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप, स्टार्ट्स टू डेवलप, है ना। ये तुम्हारा ऊ साइड है, ये तुम्हारा ऊ साइड है ना, ऊ साइड है। अब ये आपको मैंने बताया बच्चों, ये जो ऊ साइड है ना, ये बहुत प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सब बहुत डेवलपमेंट प्रोसेस अंडरगो करता है, और लास्ट में एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल बच्चों। नाम याद रखना, है ना, नाम विजय दीनानाथ चौहान, उम्र 40, तो ये नाम याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल ऐसा स्ट्रक्चर है, यदि आपको अंदर दिख रहा है छोटा सा, छोटा 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 सा, वो तुम्हारा डेवलपिंग ओवम है ना। अब क्या होगा ना बेटा, अब धीरे धीरे टाइम आगे जाएगा, मैच्योर होगा। अब समय आ चुका है 14th डे पे बच्चों, 14th डे पे, विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्पेशल हार्मोन, बच्चों नाम याद रखना, विद द हेल्प ऑफ वेरी स्पेशल हार्मोन, with the help of a very very special hormone, very special hormone, इसका नाम है LH, with the help of a very very special hormone LH, 14th डे पे अब कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। 14th डे पे, 14th डे अगर मैं मानूं इसको, 14th डे पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर का हमारा जो मेन, हमारा जो फोकस है, हमारा मिशन जो है, उसको बाहर निकालना है हमको। तो ये जो पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी का पार्ट है वो तो तुमको ऐसे दिख रहा है कुछ, ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बच्चों कॉर्पस लूटियम, जो मैंने आपको बताया था, कॉर्पस लूटियम। सर ये क्यों हो रहा है? 14th डे पे क्या हो रहा है? ये 14th डे पे बच्चों ओव्यूलेशन हो रहा है, यहां पर हो रहा है बच्चों ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या? ओवम इज रिलीज्ड, ओवम इज रिलीज्ड। क्यों रिलीज हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में। सर इमेजिन करो कि चलो रिलीज कर दिया हार्मोन, अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, लेकिन स्पर्म आया ही नहीं। तो 14 डे पे ओवम बाहर रेडी है, स्पर्म का वेट कर रहा है कि स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, और इमेजिन करो स्पर्म आया नहीं, तो कुछ नहीं, फिर ये कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट होगा इनटू व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, येलोइश होता है कुछ, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, कोई बात नहीं, और वापस चालू हो जाएगा, ये पूरा डिजेनरेट हो जाएगा, ये वापस चालू हो जाएगा, वापस पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म आता, फर्टिलाइजेशन होती, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती, तो वैसी फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो नहीं करते फिर। अच्छा सर वो तो समझ में आ गया सब, एफएसएच एलएच तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप होता है, उसके अंदर तुम्हारा जो ओवम है वो 14th डे पर रिलीज हो जाता है। तो 1 to 5th डे क्या होती है, ये ब्लीडिंग फेज होती है बेटा, मेंस्ट्रुएशन फेज मैंने बताया ना आपको, इसको बोलते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग फेज। अच्छा सर 5 to 14 डे पे क्या हो रहा है, देखो समझने की ट्राई करना आप, ये उस साइड है, ग्रेफिन फॉलिकल है, मैंने क्या बोला था, ये एफएसएच लेज एक्ट करते ओवरी पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन, है ना। ये जो पार्ट्स है ना, वो रिलीज करते हैं हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, और ये जो ईस्ट्रोजन है ये एक्ट करता है और ये हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। वह गलती तो हो गई, एंडोमेट्रियम ब्रेक कर दिया, अब क्या वापस डेवलप तो करना है, तो ईस्ट्रोजन उसमें हेल्प करता है। अच्छा सर ये कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस एल्बियंस क्या करता है, ये भी रिलीज करते हैं एक स्पेशल टाइप का हार्मोन, अगेन रिलीज करते हैं स्पेशल टाइप का हार्मोन, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। सर ये क्या करता है, थिकनेस को मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम के। सर इतना इंपॉर्टेंट थिकनेस को मेंटेन करना, यस बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों बेबी को रखोगे किधर, डेवलपिंग बेबी को रखना तो पड़ेगा ना किधर तो रखोगे किधर। तो अब तुमको समझ में आना चाहिए, जब एक फीमेल के पीरियड्स हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग फेज जब खत्म होता है, उसके 10th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पे एक्चुअली, है ना, मतलब पीरियड्स खत्म होने के बहुत डे पे समझो, फॉर एग्जांपल नॉन एवरेज खत्म हुआ तो 10 दिन मिलते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब उसके 10 दिन के बाद आइडियली कपल शुड प्लान कि बाबा हम बच्चे के लिए जा सकते हैं अभी, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स पहुंचे, स्पर्म पहुंचने के बाद ये हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो करके सिस्टमेटिकली जो है बच्चों जायगोट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा सर हमने कभी यहाँ पर अगर इंटरकोर्स हुआ, कॉपुलेशन यहाँ पर हुआ, तो मुश्किल है बेटा, क्योंकि ओवम तो है ही नहीं। सर बहुत लेट किया तो ओवम तो नहीं है, ये जो ओवम रिलीज हो रहा है वो 2-3 दिन वेट करेगा, 1-2 दिन वेट करेगा, ज्यादा वेट नहीं करता स्पर्म का, है ना, आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, है ना। हमको फर्टिलाइजेशन करने भी है लेकिन हमारे नखरे भी है, तो क्या करें अब, है ना, हम ऐसा बोल रहे ना सकते, नखरे क्यों कर दिए, मैंने चलता नहीं है, ऐसे ही चलता है बेटा, ये वैसे प्रोसेस है। तो बेटा 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है ना, तो पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये पहला, है ना, सेकंड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये सेकंड, ये 5th to 14th डे पे अराउंड चलता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है बच्चों तुम्हारा, जहां पर ओवम रिलीज हो रहा है ना, और लास्ट में तुम्हारा जो बच्चों फेज ऑफ सिक्रीशन, आपका एंडोमेट्रियम के साइज को मेंटेन कर रहा है। सर पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, देखो मैंने क्या बोला, हार्मोन्स रेगुलेट करती है, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करती है, देखो मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसको पहले ऐसे समझना, हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच रिलीज करता है, वो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जो रिलीज करते हैं हार्मोन एफएसएच और एलएच। पहले आप एंडोमेट्रियम के साइज को समझो, हम वेट कर रहे हैं कि स्पर्म आएगा आएगा, एंडोमेट्रियम वेट कर रहा है, आजा भाई स्पर्म आजा, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर क्या डेवलपमेंट बेबी हो सकता है, लेकिन नहीं आया स्पर्म, तो एंडोमेट्रियम गुस्से में ब्रेक हो गया, टूट गया उसका दिल, तो ब्लीडिंग फेज चालू हो गया, ब्लीडिंग फेज चालू होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम का साइज डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसको गलती रिलीज होगी तो एंडोमेट्रियम वापस अपने साइज को डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा। सर मेंटेन कौन करता है, वो भी हार्मोन्स करते हैं, हार्मोन रिलीज कौन करता है, तो मैंने आपको पढ़ाया आज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एफएसएच, एफएसएच स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को। अब इतने सारे फॉलिकल्स है, उसमें से कोई एक फॉलिकल डेवलप होता है, मैच्योर होता है, डेवलप हो के ग्रेफिन फॉलिकल बनाता है, और 14th डे पे एलएच हार्मोन के प्रेजेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसको हम ओव्यूलेशन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम ओव्यूलेशन हार्मोन भी बोलते हैं,
इसके प्रेजेंस में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, ओवम निकलता है। कभी तो निकलना ही था उसको, तो 14th डे पे निकलता है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है बेटा है ना रिप्रोडक्शन करने का, तो ध्यान रखना पीरियड्स के 10 दिन बाद 14th डे पे ऑन एवरेज 13-15 एक दो दिन वेट करेगा। उसके बाद कितना ही कोशिश कर लो, उसके पहले कितना ही कोशिश कर लो, बच्चा नहीं होगा बच्चों। फिर पेरेंट्स बोलते कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई टाइमिंग रॉन्ग है भाई, टाइमिंग रॉन्ग है ना। टाइमिंग सही कर लो, सब सही हो जाएगा, है ना। तो लाइफ टिप भी आपको जो बच्चों याद रखनी है ना। तो इस तरह से बच्चों एलएच हार्मोन रिलीज करता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, ओवम बाहर निकलता है बच्चों, है ना। ओवम बाहर निकलता है, थोड़ा वेट करेगा, अच्छा वेट करेगा, लेकिन अगर नहीं, इन केस नहीं आया स्पर्म, तो कॉर्पस लूटियम जो ग्राफिन फॉलिकल का बाकी का पार्ट है कॉर्पस लूटियम, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ये येलोइश कुछ होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाइटिश कॉर्पस एल्बिकन्स, है ना। और फिर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, वापस चालू होएगा। सर कब तक होता है? होता रहता है बच्चों ये, है ना, होता रहता है ये। So female reproductive system undergoes changes in 28 to 30 days, controlled by 4 hormones: FSH, LH, estrogen, and progesterone. One of the several follicles in ovaries start to develop with the help of FSH, follicle stimulating hormone. They release estrogen. Estrogen maintain करता है एंडोमेट्रियम के साइज को। अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में जो फॉलिकल डेवलप हुआ है, वो ऊसा रिलीज करता है 14th डे पे, 14th डे पे। अब जो रिमेनिंग टिश्यू है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, तो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। इन केस अगर नहीं बच्चा आया, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, और इस तरह से बच्चे जो है वापस मेंस्ट्रुएशन पीरियड चालू हो जाएंगे। तो यूसाइड इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन वगैरह स्टॉप हो जाएगा, वो डीजनरेट हो जाएगा, और इस तरह से बच्चों जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है थ्रू वजाइना ब्लीडिंग के फेज में वो बाहर निकल जाता है बेटा, और ब्लीडिंग 5 दिन तक अप्रोक्सीमेटली लास्ट करती है ना। Unless oocyte is not fertilized, embryo is implanted, it is repeated every cycle. लेकिन अगर इन केस बच्चों स्पर्म आ गया, तो फिर वो रुक जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन तब तक फीमेल को बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। ह्यूमन ओवरी विद द फुली डेवलप्ड कॉर्पस लूटियम, देखो बेटा ऐसा कुछ दिखेगा, येलोइश मैंने बोला ना, फुली डेवलप्ड कॉर्पस लूटियम कुछ इस तरह से आपको जो बच्चों दिखने मिलेगा, इस तरह से आप उसको देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। सर ये कितने दिन चलता है? 28 डेज ऑन रफ चलता है। सर हमको एग्जाम के लिए क्या पूछेंगे ये लोग? तो एग्जाम के लिए आपको और डिटेल में तो पढ़ना ही है, बट इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए डायग्राम, और आपको ये कुछ वर्ड्स पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना, कुछ वर्ड्स और पॉइंट्स पता होने चाहिए। सर तो बेसिकली क्या है मतलब, है ना। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। तो फर्स्ट डे हम किसको मानते हैं? जहां पर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो ब्लड चालू होता है ना, चालू होता है। सर हो क्या रहा है? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, तो ब्लड निकल रहा है, इधर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक फ्यूनरल हो रहा है अनफर्टिलाइज्ड एग का, जो निकल रहा है। तो काफी दुख होता है एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है बेटा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। फिर क्या होता है? 5th to 13th डे पे फॉलिकुलर फेज होता है ना, यहाँ पर फेज ऑफ सिक्रीशन होता है, जब एंडोमेट्रियम को बैलेंस करने का ट्राई किया जाता है। फिर ओवुलेटरी फेज में 14th डे पे ओवुलेशन होता है बेटा। मतलब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, और अंदर से चीर पाड़ करके ओवम निकलता है, कि ग्राफिन फॉलिकल चीर पाड़ कर अपना और ओवम को बाहर निकाल। और ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको रियलाइज हो सकता है कि माइल्ड और सीवियर पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, तो वो भी एक चीज नोटिस कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर में अगर आपको ध्यान रखना हो, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे माइल्ड और सीवियर पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, तो ध्यान रखना, है ना। लाइफ टिप भी दे रहा हूँ बच्चों में यहाँ पर जो है ना, ध्यान रखना। सीवियर टू माइल्ड पेन भी होता है लोअर एब्डोमेन में ओव्यूलेशन के टाइम पे 14th डे पे, तो वो आपको याद रखना है। फिर लास्ट में वो डेवलप हो जाता है ना, कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकन्स में, वापस से शुरू होता है। इनकेस अगर पीरियड्स नहीं आए, तो समझ आने का कि शायद हो सकता है कि स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन हो चुका है और प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका है। तो आपको इसको जो है बच्चों इसको